चैप्टर नंबर 11 ईदगाह, पेज नंबर 69। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 11 ईदगाह। ये पाठ प्रवेश इस पाठ से हम क्या शिक्षा मिलेगा इसको पहले जान लेते हैं। गरीबी और विपन्नता, गरीबी जो गरीब लोग और विपन्नता, गरीब और बिना, विपन्नता मतलब जो गरीबी में जो जीते हैं वो विपन्नता में भी त्याग का भाव रखना एक अत्यंत ही दुर्लभ गुण है। मतलब गरीबी में भी त्याग मतलब जो सेक्रीफाइस करना वो भी एक अत्यंत बहुत ही दुर्लभ, वो भी कोई भी ऐसा गुण किसी के पास नहीं होता है, लेकिन वो भी एक दुर्लभ गुण है अगर गरीबी में भी किसी कोई त्याग कर रहा है तो। किंतु यदि गरीबी और विपन्नता की स्थिति में किसी में यह गुण पाया जाता है तो वह व्यक्ति महान ही होगा। किंतु यदि जो गरीबी और विपन्नता में, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, कि स्थिति में जो सिचुएशन में गरीब की उसके परिस्थिति होने के टाइम में अगर यह गुण यानी कि त्याग का भावना उसके मन में है तो वह व्यक्ति महान ही होगा बोल के यहाँ पे जो कवि लिखे हैं। तो इस ये कहानी में एक गरीबी में जो पले बड़े उनके कैसे त्याग कर रहे हैं उसके ऊपर एक कहानी दिया गया है। और उस पर भी यही, यदि वह 5 वर्ष का छोटा बच्चा है तो ये त्याग जो कर रहा है, जो गरीब एक बच्चा है 5 साल का, 5 वर्ष का एक छोटा बच्चा जो गरीब है लेकिन उसके पास त्याग का भावना है उसके मन में, तो ये उसका एक बहुत ही दुर्लभ गुण उसके पास मौजूद ये है। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है, वो बच्चे के पास त्याग करने का भाव है, वो भी 5 साल का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चे में। तो कहानी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। आज ईद है तो एक ईदगाह मतलब कि मुस्लिम जो ईद फेस्टिवल होता है, मुस्लिम फेस्टिवल, तो ईदगाह आज है। तो आज ईद है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आई है ईद, जो रमजान के महीने में 30 डेज जो रोज़ा करते हैं, 30 डेज फास्टिंग करते हैं और मॉर्निंग टू इवनिंग तक ये फास्टिंग करते हैं, फिर रात में वो रोज़ा तोड़ के वो खाना खाते हैं, जो वो है 30 डेज के बाद ईद फेस्टिवल आया है, रमज़ान के 30 डेज के बाद। आज प्रभात भी कितना मनोहर और सुहावना है। तो आज प्रभात यानी कि मॉर्निंग का भी सुंदर नज़ारा है, मनोहर और सुहावना नज़ारा है। वृक्ष की हरियाली, वृक्ष पेड़ पौधे की जो हरियाली, ग्रीनरी, खेतों की खेत खलियान, जो फील्ड, जो खेत में जो धान चाष करते हैं वहाँ पे खेत खलियान की रौनक भी, और आसमान मतलब स्काई का भी नज़ारा भी बहुत कुछ अलग ही रौनक है। आज खेत खलियान और बाग में जो वृक्ष की हरियाली और खेत की और आसमान का भी नीला आसमान, ये सब आज बहुत ही सुंदर और लालिमा, जो ये सूरज का जो लालिमा भी आसमान में छाया हुआ है तो वो भी सुंदर दिख रहा है। आज का सूर्य भी कितना प्यारा और शीतल है। सूर्य देव भी आज बहुत ही, गर्मी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है और शीतल प्रदान कर रहे हैं सूर्य देव। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहे हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि आज ईद के दिन पर सारा ये प्रकृति भी सब के ऊपर मेहरबान है। सूर्यदेव भी अपना गर्मी नहीं फैला रहे हैं, वो भी शीतल प्रदान कर रहे हैं, और आसमान में नीला और लालिमा छाया हुआ है, और खेत खलियान और बाग बगीचे में ग्रीनरी छाया हुआ है। तो ये सब आज ईद के पर्व में सबको, जैसे प्रकृति भी सबको बधाई देने आया है बोल के यहाँ पे लेखक लिखे हैं। गांव में कितनी हलचल है। उनके जो गांव में बहुत ही हलचल भी, सब लोग इधर उधर लगे पड़े हैं, ईद मुबारक सबको दे रहे हैं और ईद के फेस्टिवल मनाने में
ईद उत्सव मना रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां जो हो रही है, ईदगाह जाने के लिए वो सब लोग रेडी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो लड़कों को है, सबसे ज़्यादा खुशी तो छोटे बच्चों को है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने एक रोज़ा भी रखा है, वह भी दोपहर तक, और किसी ने तो वह भी नहीं, किंतु फिर भी ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे रोज़ा भी रखे हैं, और कुछ लोग दोपहर तक रोज़ा रखे हैं, आफ्टरनून तक फास्टिंग किए हैं, और किसी ने तो वो भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ईदगाह जाने के लिए उनके मन में बहुत ही उत्साह और खुशी का भावना है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, रोज़ ही ईद आएगा बोल के ऐसे रटते थे सब लोग। आज वह आ गई है, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब जल्दी सब लोग को मन में हो रहा है कि जल्दी जल्दी क्यों ईदगाह नहीं जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो बोल के सबके मन में ऐसे ख्याल आ रहा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, बार बार सभी लोग अपने जेब से, अपने पॉकेट से खजाना जो पैसा रखे हैं उसको निकाल कर वो काउंट कर रहे हैं, और खुश होकर फिर वापस रख लेते हैं। जो ईद में जो उनको जो मिलता है, गिफ्ट मिलता है, ईदी बोलते हैं जो, वो भी निकाल कर वो लोग काउंट कर रहे हैं, गिन के वो भी फिर खुश होकर फिर अपने पॉकेट में रख रहे हैं, जेब में। महमूद ने गिना 1 2। महमूद एक लड़का है, वो गिना, काउंट किया उसके पास कितना ईद है, पैसा है, तो 1 2 10 12, उसके पास कुल 12 पैसे हैं। तो 12 मतलब 1 यानी कि 1, 2 यानी कि 2, 10 यानी कि 10, 12 यानी कि 12, तो 12 पैसा उसके पास है, महमूद नामक एक लड़के के पास। मोहसिन एक लड़का है, वो भी गिन रहा है कि 1 2 3 8 9 15, तो 1 2 3 8 9 15 यानी कि 15 पैसे मोहसिन के पास है। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, फिर इन्हीं जो अनगिनत, उनके पास जितने सारे पैसा है उसमें वो खरीदेंगे खिलौने, मिठाइयाँ, टॉयज खरीदेंगे, स्वीट्स खरीदेंगे, गेंद खरीदेंगे, बिगुल गेंद, और जाने क्या क्या वो लोग खरीदेंगे। वो जा रहे हैं जो ईदगाह में, वहाँ पे बहुत सारे ये खरीदेंगे बोल के वो अपने अपने सभी ये पहले से प्लान कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न खुशी है हामिद नामक एक लड़का। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला सा लड़का है, और हामिद जो लड़का है वो 4-5 ईयर्स का एक दुबला पतला, मतलब एक बहुत ही थीन, ये पतला, दुबला पतला यानी कि थीन, उसका शरीर बहुत ही पतला है, थीन पतला लड़का है। 4-5 साल का एक दुबला पतला सा लड़का, वहाँ पे थीन, दुबला पतला यानी कि थीन पतले शरीर का एक लड़का है, उसका नाम है हामिद। वो जो 4-5 साल का है, 4-5 ईयर्स का एज है उसका। उसके माता पिता नहीं है, उसके जो पेरेंट्स नहीं है वो हामिद के, वो अनाथ है। पिता गत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर हैजे की भेंट चढ़ गए, हैजा हुआ था तो वो हैजे में वो मर गए। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन संसार छोड़ गई। उसकी वो हामिद की मम्मी भी, उसका शरीर पीला पड़ गया, और वो एक दिन संसार से छोड़ के चले गए, यानी कि वो भी मर गई। तो उसके माता पिता नहीं है। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या बीमारी थी, किसी को भी पता नहीं चला कि उन दोनों को क्या बीमारी था बोल के, उसके माता पिता को। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब वह बीमारी यानी कि डिजीज, अब उसकी जो दादी एक थी, बूढ़ी दादी, ग्रैंड मदर अमीना है उनका नाम, तो उनके साथ ही वो रहता है, उनके साथ ही उनके घर में, और उतना ही वो प्रसन्न है, गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है जैसे उसके माता पिता बिना पेरेंट्स के भी वो अभी भी प्रसन्न है। हामिद के पैर में जूते नहीं है, हामिद के पैर में, उसके फुट में वो बिना जूता पहन के वो जा रहा था ईदगाह में,
और सिर पर एक पुरानी टोपी है और सिर के ऊपर ये जो हमीद है ये उसके टोपी पहना है और उसके सिर में यानी कि हेड में एक टोपी, पुरानी टोपी, मतलब एक जैसे मुस्लिम लोग जैसे पहनते हैं वाइट कलर का, ऐसे वो कैप पहना है जिसका गोटा काला पड़ गया है, जिसका गोटा भी बहुत ही पुराना है, इसीलिए वो भी ब्लैक कलर बहुत ही पुराना गंदा हो गया है। फिर भी बहुत प्रसन्न है, लेकिन उसके पास कुछ भी अच्छा ये जूते भी नहीं है, जब बिना बेयर फुट में वो जा रहा है। उसके पास पैसा भी उसके पास नहीं है और उसके पास एक गंदा सा एक काला पड़ा हुआ टोपी पहना है, बहुत ही पुराना टोपी। फिर भी वो बहुत ही प्रसन्न मन से वो ईदगाह जाने के लिए वो रेडी है सभी के साथ। उसके जो फ्रेंड थे, महमूद के पास 12 पैसा था और मोहसिन के पास 15 पैसा, लेकिन वो लोग क्या क्या खरीदेंगे वो पहले से प्लान कर चुके थे। लेकिन ये लड़का जो हामिद, 4-5 साल का जो लड़का था, हामिद बहुत ही दुबला पतला सा लड़का, जिसके माता पिता भी नहीं है, वो अपनी दादी के पास साथ रहता है और उसका ये पैर में बिना चप्पल पहन के बिना जूते में वो जा रहा था और उसके पास पैसा भी नहीं है और उसका एक बहुत ही पुराना ये काला पड़ गया जो टोपी वो पहना है। फिर भी वो बहुत ही प्रसन्न है। तो ये था हामिद के ऊपर जानकारी। तो यहाँ पे शब्द के अर्थ जानेंगे। प्रभात, प्रभात यानी कि सुबह, मॉर्निंग। रोज़ा यानी कि उपवास, जो फास्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं ईदगाह। ये रमजान में जो रोज़ा मनाते हैं फास्टिंग, उसको बोलते हैं रोज़ा, उपवास जो। तो ये था पेज नंबर 69 ईदगाह, चैप्टर नंबर 11 ईदगाह का एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 का चैप्टर पेज नंबर 70 का करेंगे। तो इसमें हम कुछ ये जो अंडरलाइन की हूँ उसका 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।